Welcome, dear Earthlings. Welcome to Vibrano. First of all, I hope all of you are fit and fine, safe and sound, healthy, and a very hearty welcome to all of you, because all of you who are seeing this video are right now going through our apps. That's why, because these videos are not available on YouTube. There are several reasons, and we are extraordinarily performing upon each and every video and making it as organized, as complete as possible. और every topic का जो सबसे important question, चाहे वो competitive level IIT, JEE, IEEE, NEET, मतलब जितना भी questions है उसको हम लोग organize करके every topic chapters के बाद उसका एक certain test यानी सबसे important questions, solutions, और डेली हम लोग का जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करवाते हैं उसके बाद तो जो बेस्ट अच्छे न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करवाने के बाद एक दो होमवर्क भी दिया जाता है. सो दीज आर ऑल द पैटर्न्स विच वी विल बी फॉलोइंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन जो हम लोग का है ऐप, एक कोर्स बाय करने का, इट इज़ सो मच अफोर्डेबल, यू कैन सी, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट इससे सस्ता इस डेट पे ऐप के थ्रू कोई प्रोवाइड कर पा रहा है. एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट so that each and every student can study. Okay, first of all आज का 11th का जो टॉपिक है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का. इतना दिन जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम हम लोग का जो भी वीडियोस था उनसे जो लोग देखिए उनका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है. बस एक टॉपिक रह गया था, स्क्रू गेज. एंड फॉर दिस लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक, स्क्रू गेज. सो व्हाट इज स्क्रू गेज एक्चुअली? नाम से पता चल रहा है, इट्स अ डिवाइस हैविंग सम स्क्रू एंड सम गेज. गेज मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एंड ऑल्सो डिस्प्ले द लेवल एंड क्वांटिटी, जिसको भी हम लोग मेजर कर रहे हैं, लाइक प्रेशर गेज, रेन गेज, ये सब. सो स्क्रू के थ्रू हम लोग कुछ मेजर कर रहे हैं. ऑब्वियसली स्क्रू गेज के अंदर एक स्क्रू रहता है, that is why it is known as screw gauge. Also it is known as micrometer. ये इतना छोटा लेवल, इतना स्मॉल माइन्यूट लेवल ऑफ मेजरमेंट कर सकता है, लेस देन वर्नियर कैलिपर्स. बिकॉज वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता था, वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता था वो 0.1 mm तक ही जा पाता था. बट स्क्रू गेज के थ्रू वी कैन मेजर अप टू प्रिसीशन 0.01 mm तक भी मेजर कर सकते हैं. ऑर्डिनरी जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये मैं mm में बता रहा हूँ, ओके ना. तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिलीमीटर का ये 10th डिवीजन, यानी 1 मिलीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करके वो देख सकता था अपना वर्नियर कैलिपर्स. मगर ये 1 मिलीमीटर का 100 डिवीजन कर पा रहा है, तभी हम लोग को इतना स्मॉल प्रिसीजन मिल रहा है. इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? वी विल बी कमिंग इट वेरी सून, उसमें हम लोग आएंगे क्यों हम लोग उसको माइक्रोमीटर बोलते हैं. तो पहले जान लेते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके से बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि इसका बहुत सारा पार्ट्स है. तो जो पीछे से आगे से चालू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक फिक्स्ड छोटा सा एक जॉ जैसा कुछ हिस्सा दिख रहा है, दैट इज नोन एज स्टड. वो फिक्स्ड रहता है. उसके नीचे एक यू आर्म तुमको दिख रहा है, ओके. वो आर्म बस उस पार को और इस पार को पकड़ने के लिए रहता है. उस साइड में जो तुमको हिस्सा दिख रहा है दैट इज द आर्म. इन्हीं के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है. उसके बिल्कुल स्टड के जस्ट ऑपोजिट में जो तुमको ये लंबा वाला स्पिंडल नाम का जो हिस्सा दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, उसमें ही स्क्रू रहता है. स्क्रू बहुत सारे ग्रूव्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं, उसका ग्रूव्स रहता है. वो स्क्रू ऑब्वियसली बात है, जैसे हम लोग स्क्रू को घुमाते हैं तो आगे पीछे जाता है. तो वो स्क्रू एक नट के थ्रू जो यू आर्म तुमको दिख रहा है, उसके ऑपोजिट साइड में नट, उस नट के थ्रू पास करवाया जाता है. उसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आगे आएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पीछे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. लाइक जो हम लोग का हाथ का कर्ल होगा तो हम लोग अगर हाथ ऐसे कर्ल कर रहे हैं, इट विल गो दिस. तो हम लोग जैसे कि स्क्रू घुमाते तो आगे नहीं जाता, ऐसे हम लोग टाइट देते हैं स्क्रू ड्राइवर से, वो आगे जाता है. वाई? इट इज़ फॉलोइंग द राइट हैंड थंब रूल. हम लोग का हाथ का कर्ल यानी क्लॉकवाइज करे तो एडवांस, और एंटी क्लॉकवाइज यानी बैकवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाए रहे तो
इस साइड में जाते हैं। तो इस तरीके से वो स्पिंडल डिज़ाइन यानी एक स्क्रू को ही रखा जाता है और स्क्रू के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर पतला सा रखा जाता है जिसको स्लीव आर्म बोलते हैं। स्लीव आर्म के जस्ट पीछे ही तुमको एक मोटा वाला थोड़ा जाड़ा थोड़ा सा थिक हिस्सा दिख रहा है, उसको बोला जाता है थिम्बल। एंड इस थिम्बल के एक स्लोप्ड पार्ट है। थिम्बल जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है वो एक स्लोप्ड पार्ट से स्टार्टिंग हो रहा है, ढलान से चालू हो रहा है और उस ढलान में तुमको बहुत सारे डिविजन्स देखने को मिल रहा है। दैट इज़ नोन एज सर्कुलर स्केल, क्योंकि उस सर्कल में बहुत सारे डिविजन्स है। और हम लोग का जो स्पिंडल के ऊपर तुमको दिख रहा है, स्पिंडल के ऊपर तुमको दिख रहा है वो है लीनियर स्केल डिवीजन या मेन स्केल डिवीजन। उसको मेन स्केल भी बोल सकते हैं, लीनियर स्केल बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन बराबर है। एक्चुअली वो हमारा जो मिलीमीटर स्केल रहता है ना, उसी में डिवाइडेड रहता है 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ऐसे करके साफ साफ दिख रहा है। और ये थिम्बल जो है ना, यही घुमाया जाता है, क्योंकि स्क्रू को पकड़ के हम लोग बहुत पतला रहता है तो थिम्बल को दिया जाता है। और जब घुमाते हो तो एक मतलब एक मशीनरी टाइप, जैसे गियर को टाइट देने के टाइम जैसे आवाज़ आता है वैसे एक आवाज़ भी आता है, बहुत मज़ा आता है उसको घुमाने पर, फीलिंग अच्छा आता है। तो उसके घूमने की वजह से ही थिम्बल घूम घूम के हमारे तरफ एक स्पाइरल मोशन में आता है, क्योंकि जो स्क्रू रहता है उसके वो ग्रूव्स एक उसमें एम्बेडेड रहता है, एक मार्क रहता है, उसमें खोद के एक ऐसे स्पाइरल मोशन में उसका कटिंग किया जाता है। और वो स्क्रू जिस पे हम लोग घुसा के घुमाते हैं उसका भी वैसे ही डिज़ाइन का स्पाइरल मूवमेंट रहता है। तो एक्चुअली तुम अगर डिज़ाइन को देखोगे तो वो ऐसे जाके ऐसे जाके लाइक दिस इज द स्पाइरल मूवमेंट। तो जब भी हम लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग स्क्रू को घुमाते हैं इट फॉलोज द पाथ, और उसी पाथ को फॉलो करने की वजह से हम लोग तो घुमा रहे हैं, हम लोग पुश नहीं कर रहे, मगर वो तो अपने ट्रैक में रहेगा। तुम अगर राइट जैसे कि राइट घुमा रहे हो तो उसको उधर ही जाना है, मतलब आगे वाला रास्ते में जाना है। फिर ऊपर उठाओगे तो और आगे वाला ऊपर साइड में जाएगा, फिर और जितना घुमाओगे इट इज़ जस्ट फॉलोइंग द ट्रैक, स्पाइरल मूवमेंट। बस इसके अंदर का जो डिज़ाइन है ये हो गया, और पीछे रैचेट करके वो जस्ट होल्डिंग एक फिक्स्ड, वो नहीं घूमता है, वो फिक्स्ड पोजीशन रहता है, रैचेट दैट इज। सो वी आर डन विद द कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से बनाया जाता है, क्या होता है। और यही जो स्पिंडल जो बोला है यानी स्क्रू को और अपना स्टड जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, उन्हीं के मिडिल में हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। वो छोटे से छोटे बॉल बियरिंग हो सकता है, कोई थिन वायर हो सकता है, उस वायर का डायमीटर नापना हो, और या कोई पतला शीट हो, उस पतला शीट का थिकनेस नापना हो। इतना प्रिसीशन और एक्यूरेसी और इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने का एफिशिएंसी, कैपेसिटी है हमारे स्क्रू गेज के पास। नाउ लेट्स सी कि स्क्रू गेज और क्या क्या उसके अंदर जानना है। नाउ वी विल हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स, यानी ये न्यूमेरिकल चीज़ है। जैसे कि फर्स्ट जो चीज़ हम लोग जानने वाले वो है पिच। नाउ व्हाट इज़ पिच? क्रिकेट का पिच मत सोच लो, इधर पिच का मतलब ये है कि जब हम लोग स्क्रू को घुमा रहे हैं, इट इज़ ट्रेवलिंग अ सर्टन डिस्टेंस, वो एक सर्टन डिस्टेंस जा रहा है। तो एक रोटेशन, सोचो एक चीज़ को तुम घुमा रहे हो और आगे बढ़ रहा है, यानी जैसे ही तुम थोड़ा घुमाए, इतना सा भी अगर टर्न कर रहे हो तो स्क्रू कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि तुमने एक ऐसे घुमाया एक बार और अचानक फट करके आगे बढ़ गया, ऐसे कूद के या फान के आगे बढ़ गया, नहीं ना। तुम जितना घुमाओगे वो उतना सामने आगे बढ़ेगा, और घुमाओगे और आगे बढ़ोगे। एक कंप्लीट रोटेशन जब देते हो तो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 रोटेशन देते हो तो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 3 रोटेशन, इस तरीके से चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि पिच का मतलब यही है कि एक कंप्लीट रोटेशन जब तुम देते हो तब जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है स्पिंडल, यानी लीनियर स्केल में हम लोग को जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए हम लोग को दिख रहा है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि तुम थिम्बल को घुमा रहे हो, थिम्बल को घुमाते हो, तो अब थिम्बल घुमा रहे हो, इधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, वो आगे पीछे हो रहा है, तो उसमें तुमको लीनियर स्केल का रीडिंग दिख जाएगा कि तुमने एक रोटेशन घुमाए तो कितना चेंजेस आया हमारे रीडिंग में, वो 2 से 3 हुआ या 3 से 4 हुआ, कितना चेंज आया। इसी रीडिंग को बोला जाता है पिच। तो सिंपल अगर हम लोग उसको निकालने जाए तो डिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कौन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जब हम लोग घुमा रहे हैं तो उसका जो
थिम्बल जितना आगे पीछे जा रहा है, उसका जो स्पिंडल जितना आगे पीछे जा रहा है, स्पिंडल जितना आगे पीछे जाएगा उतना ही लीनियर स्क्वायर का मेजरमेंट होगा। अगर स्पिंडल पूरा स्टड के साथ ज्वाइन हो जाता है, ऐसे घूमते 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 आया, ज्वाइन हो गया, तो रीडिंग मेरा कितना आएगा? 0। मगर जैसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, उल्टा साइड में घुमाया, स्पिंडल कैसे जाएगा? पीछे जाएगा। तो एक रोटेशन घूमने पे एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया, पीछे के तरफ बैकवर्ड्स ट्रेवल किया। दूसरा करेगा तो, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखना है तो तुमको उसको खोलना रहेगा ना, जुड़ा रहेगा तो अंदर कैसे घुसाओगे? उसको खोल के रखना है, बीच में उस ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है और टाइट करके स्टड और उसके बीच में वी हैव टू होल्ड द ऑब्जेक्ट टाइट, ओके ना, फिक्स द ऑब्जेक्ट। सो ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका स्पिंडल आगे पीछे हो गया। तो लीनियर, एक्चुअली लीनियर स्केल में हम लोग देख सकते हैं कि कितना आगे पीछे हो रहा है, बट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रोटेशन, में कितना रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब मान के चलो लाइक हम लोग ने 6 रोटेशन किया, 6 रोटेशन किया और मैंने देखा कि पहले 0 में था, मैंने गिना, ये कैसे गिनेंगे 6 रोटेशन? अब मैं 0 से चालू किया मान के चलो, तो 0 से 0 तक या जो भी रीडिंग से चालू कर रहा हूँ, अगर घुमाने के बाद वही रीडिंग पे मैंने आ गया, 6 से चालू किया या 7 से चालू किया, तुमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट को तुमने रखा है, ठीक है ना। अब तुमने क्या किया, उसका पिच को मेजर करने के लिए तुमने घुमाना चालू किया, तो तुम्हारे सामने मान के चलो 7 रीडिंग था, 7। अब 7 को घुमाते घुमाते तब तक जाओ जब तक वापस 7 ना आ जाए, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब समझना पड़ेगा कि कितना सारा रोटेशन हो रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो मैंने अगर ऐसे 6 बार घुमाया है ना, एक कंप्लीट साइकिल किया, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, चौथा, पांचवा, छठवां बार, 6 बार मैंने घुमाया और मैंने देखा 6 मिलीमीटर ट्रेवल किया। पहले 0 में था, अभी 6 में आया, या पहले मान के चलो 2 पे था और अभी आ गया 8 पे। पहले मैंने जहाँ से मेजर करना चालू किया उधर तब 2 मिलीमीटर रीडिंग दे रहा था, फॉर एग्जांपल ये प्री पहले था। पोस्ट बाद में मैंने देखा कि 8 मिलीमीटर में ट्रेवल किया है। रोटेशन कितना हुआ था? रोटेशन हुआ था मान के चलो 6 टाइम्स। ऐसे तुम्हारे पास सिनेरियो है, तो तुमको पिच निकालने दिया, तो सिंपल है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 8 - 2, इतना ही फर्क आया। 2 पे था, 8 पे आया, 6। तो ये 6 मिलीमीटर, क्योंकि लीनियर स्केल का रीडिंग मिलीमीटर में डिवाइडेड रहता है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर कर रहा है। और कितना टाइम्स रोटेट किया? 6। अरे वाह, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर इज द पिच। यानी ये भी जानना जरूरी है कि स्केल तो 1 मिलीमीटर में डिवाइडेड है, मगर स्पिंडल का एक रोटेशन पे वो भी कितना डिस्टेंस जा रहा है। हो सकता है ज़्यादा जाए, हो सकता है कम जाए, तो वो हम लोग को एश्योर करना है, चेक कर लेना है कि स्पिंडल, वो सर्कुलर जो हमारा स्केल है, थिम्बल जो है, वो एक रोटेशन पे कितना आगे जाता है। अगर 1 मिलीमीटर है तो बहुत बढ़िया भाई, एक रोटेशन में एक हमारा जो लीनियर स्केल का डिवीजन है वो एक डिवीजन कवर करेगा। इतना तक क्लियर हुआ? ओके। अब इसी से हम लोग को मिल जाएगा लीस्ट काउंट। नाउ लीस्ट काउंट निकालने के लिए इसको मैं लीस्ट काउंट बहुत सिंपल से निकल जाएगा। जैसे कि अब पिच हमारे पास आ गया। अब एक बात सोचो, जो सर्कुलर हमारे पास डिस्क है, जो कि तुम ड्राइंग में भी देख पा रहे हो, वो 0 से, अगर मैं 0 से मैं तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखोगे करते 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 99 तक आता है। इधर 1 2, इधर 1 या 2 3 करते करते जाता है, और इधर 97 98 99 और वापस इधर आके क्या 100 बनाता है। 0 से चालू होता है और हर एक इक्वल डिस्टेंस अंतर एक डिवीजन रहता है, एक मार्किंग रहता है, और मार्किंग कहाँ पे आके ख़त्म होता है? 100 पे, क्योंकि 99 के बाद इधर आया, मतलब टोटल कितना डिवीजन हुआ? 100 डिवीजन, ठीक है ना। तो एक सर्कुलर वो जो रिंग स्केल है उस पर 100 डिवीजन है। अच्छा, एक रोटेशन में मैं अगर पूरा एक रोटेशन कहता हूँ तो मतलब क्या बोलता हूँ? 0 से चालू किया, वापस 0 पे लौट गया, यानी एक रोटेशन पे कितना डिवीजन कवर होता है? 100 डिवीजन। एक रोटेशन मतलब वन रोटेशन दैट इज इक्वल टू 100
सर्कुलर स्केल डिवीजन, ऐसे मैं बोल सकता हूँ सर्कुलर स्केल डिवीजन, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन के बराबर हो रहा है। अच्छा, और एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको हम लोग पिच बोल रहे हैं। तो थोड़ा कनेक्ट करो दोनों को कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन में अगर 1 मिलीमीटर ट्रेवल करता है, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन किया, यानी मैंने तो एक रोटेशन किया, एक रोटेशन में 100 डिवीजन पार कर गया, 100 डिवीजन मान के चलो फ्लो हो गया, घूम गया। तो 1 मिलीमीटर में अगर 100 स्केल डिवीजन समा जा सकता है तो एक स्केल सर्कुलर स्केल डिवीजन का वैल्यू, इसी को तो हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, यानी एक एक डिवीजन कितना है या वो स्केल सबसे कम से कम कितना मेजर कर सकता है, और उसको पाने के लिए हम लोग को डिवाइड करना है 1/100, 1 mm/100 दैट बिकम्स 0.01 मिलीमीटर, या तो अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर, और अगर तुम इसको मीटर में करना चाहते हो तो 2 जीरो और कम कर देना पड़ेगा, 10⁻⁵.00 और 2 जीरो आ जाएगा ना अगर मीटर में करना चाहते हो। और एक बात बताओ, अगर मैं इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या 10⁻⁶ हो सकता है? क्योंकि मैंने एक 10 अगर मल्टीप्लाई किया तो एक 10 मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए, तो मैंने एक पावर घटा दिया 10⁻⁶। ये मैंने क्यों किया मालूम है? बिकॉज 10⁻⁶ इज 1 माइक्रोमीटर, और इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू आ गया 10 माइक्रोमीटर, यानी दैट कैन मेजर 10 माइक्रोमीटर अप टू 10 माइक्रोमीटर। जो ऑर्डिनरी हमारे पास स्क्रू गेज रहता है इससे भी हाई एफिशिएंसी का स्क्रू गेज मिलता है, बट हमारे लेबोरेटरी में वी कैन मेजर अप टू 10 माइक्रोमीटर। और क्यों इसको माइक्रोमीटर बोला जाता है, नाउ वी हैव अंडरस्टूड। उसका लीस्ट काउंट कितना हुआ, मिलीमीटर में बोले तो इतना, सेंटीमीटर में इतना, या तो माइक्रोमीटर में इतना, इसका लीस्ट काउंट। यानी स्क्रू गेज से हम लोग वर्नियर कैलिपर से भी स्मॉलर लेंथ है ना, बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीज़न। क्योंकि सबसे छोटा डिवीजन तुमको कौन सा दिख रहा है, जो थिम्बल के ऊपर यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो वो एक एक डिवीजन जितना होगा वही उस स्केल का सबसे लीस्ट काउंट यानी सबसे छोटा मेजरमेंट करने का क्षमता होगा। एंड नाउ यू अंडरस्टूड। नाउ इट इज टाइम टू नो हाउ टू मेजर। नाउ हाउ टू मेजर एफिशिएंसी पता चल गया, कैसे पिच से हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऑर्डिनरी ना देके स्पेशल डिज़ाइन का स्क्रू गेज दे दिया हो जिसमें जो डिवीजन है इसमें नेचुरली हम लोग ने देखा क्या 100 डिवीजन से काटा काटा हुआ, हो सकता है डिवीजन का नंबर अलग दे सपोज, या मान के चलो उसका पिच का वैल्यू अलग है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा जाता हो या 1 मिलीमीटर से कम जाता हो तो भी हम लोग उसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 1 रोटेशन से जितना आगे जाता है वही हम लोग को देखना है कि एक रोटेशन से कितना डिस्टेंस आगे जा रहा है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन से हम लोग को पिच मिल जाएगा। और हम लोग को अगर पिच पता है और नंबर ऑफ डिविजन्स पता है देन ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ डिविजन्स को डिवाइड कर देना है पिच के साथ एंड विल बी गेटिंग द लिस्ट काउंट। क्योंकि एक एक डिवीजन भी ऊपर जाने से, क्योंकि स्क्रू एक रोटेशन में गया मान के चलो x, मेरे को पता है जो भी है 1 मिलीमीटर हो, 1.2 हो, 0.5 मिलीमीटर हो, ये है, मगर एक रोटेशन के लिए कितना डिवीजन को पार करना पड़ा, मैंने तो बोल दिया एक, मगर एक डिवीजन के अंदर 100 छोटे 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 छोटे, एक रोटेशन के अंदर 100 छोटे 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 डिवीजन है। तो एक एक डिवीजन को ऊपर जाने के लिए, हिलने के लिए, एक एंगल बनाने के लिए कितना उसका कितना मतलब मेजरमेंट हो रहा है, उसी से हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, और लिस्ट काउंट पता चल गया तो कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर लाइक वर्नियर कैलिपर्स, थोड़ा सा ही बस हल्का सा फ़र्क है। तो जैसे कि मेजरमेंट करने के लिए जैसे ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को बीच में रख देते हैं, लाइक यू कैन सी, आई एम नॉट ड्राइंग द होल थिंग अगेन, जैसे हम लोग ने ऑब्जेक्ट को रखा तो ऑब्वियसली बात है हम लोग को स्टड से उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो स्पिंडल पीछे जाएगा, बीच में रखेंगे और अच्छे से टाइट करके फिक्स कर देंगे। इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस ना हो जाए। अब ऑब्वियसली बात है हार्ड सब्सटेंस रखते हैं, मगर दबा के मैं अगर उसका साइज़ को ही डिफॉर्म कर दिया तो एक्चुअल मेरे को जो लेंथ है वो नहीं मिलने वाला है, तो जस्ट टच हो जाए और वो ना गिरे,
टच होके फिक्स हो जाए। ओके, इसके बाद हम लोग को देखना है लीनियर स्केल की तरफ। मेजर करने के टाइम तुमको एक ही देखना है कि जो तुम्हारा स्लीव आर्म है, यानी वो जो स्क्रू घूम के आगे पीछे हो रहा है, उसके ऊपर जो लीनियर स्केल का डिवीजन है वो उसका मार्क कितना है। तो अगर तुमको टोटल रीडिंग लेना है, इट्स वेरी इजी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग, क्योंकि हम लोग वर्नियर के स्केल पे मेन स्केल करते हैं, क्योंकि ये मेन स्केल है। ये सबसे पहले उसका वैल्यू बता रहा है कि भाई 2 के आसपास है कि 3 के आसपास है, कि मेन उसका एक ओवरऑल लेंथ बता दे रहा है, तो उसको हम लोग मेन स्केल रीडिंग भी बोल सकते हैं या लीनियर स्केल रीडिंग। तो लीनियर स्केल रीडिंग ले लिया, क्योंकि पहले तो वो बता दिया कि हाँ भाई मैंने लिया, तो एक काटा, मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने फिक्स किया, फिर इसके बाद से हमारा जो है थिम्बल चालू हुआ, थिम्बल के ऊपर काटा है, ये ऐसा है। उसके बीच से उसके बिल्कुल जो हमारा लीनियर स्केल है उसके बीच से एक लाइन गुजरता हुआ दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन या बेस लाइन। इसको बेस लाइन भी हम लोग कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने जैसे ही स्टड के बीच में रख के मेजर कर लिया कि भाई वो कौन से मिलीमीटर में आ रहा है, 1 में आ रहा है कि 2 में आ रहा है कि 3 में आ रहा है, तो मैंने थिम्बल के जस्ट प्रीवियस वाला जो लीनियर स्केल का रीडिंग है उसको मैंने ले लिया और लिख दिया। प्लस इसके साथ मेरे को प्लस करना पड़ेगा कि ये जो गैप है, ये गैप कितना है। अब ये गैप निकालना बहुत ही मामूली बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोग को पता है कि एक डिवीजन जो फर्क होता है, घूमता है, उसी की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है। थोड़ा सा घुमा पीछे चला गया और थोड़ा सा घुमा, अच्छा। तो ये इसमें जो जितना नंबर लिखा हुआ रहेगा सर्कुलर स्केल के ऊपर, यानी जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ ओवरलैप कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है, यानी दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन, या सबसे क्लोजेस्ट। एक तो इतना छोटा डिवीजन है, किसी ना किसी को तो रेफरेंस लाइन के ऊपर गिर ही जाना है, क्योंकि 1 मिलीमीटर को सोचो 100 डिवीजन में डिवाइड कर रहा है, 1/100। 1 मिलीमीटर को 100 डिवीजन, सोच रहे हो कितना छोटा है। तो यानी जो लाइन, जो मार्क, जो रीडिंग रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, उसी को नोट कर लो दिमाग में। तो मान के चलो, आई अज्यूम कि इसमें मेरा 6th डिवीजन आया। 6 के साथ, 3 के साथ, 9 के साथ बहुत गहरा मेरा रिश्ता है, बिकॉज माई गुरु इज़ निकोला टेस्ला एंड आई हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द डीप कॉन्सेप्ट ऑफ 3, 6, 9। तो 6 नंबर मेरे को बहुत पसंद है। एंड 6 नंबर उसका, यानी जो इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं कि कौन सा नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। सर जी लीस्ट काउंट क्यों कैलकुलेट करेंगे? अरे भाई एक बात सोचो, जब 0 था, स्टड के साथ मिला हुआ था, तो मतलब कोई मेजरमेंट नहीं आ रहा था। अब मान के चलो जैसे ही तुमने हल्का भी उसको खोला, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो अगर एक भी डिवीजन ऊपर आया, यानी 0 से भी 1 आया, तो यानी एक डिवीजन का डिस्टेंस पीछे गया, है ना। एक डिवीजन का डिस्टेंस तुमने क्रिएट किया। एक डिवीजन का डिस्टेंस कितना है सर्कुलर स्केल का? 0.01 mm, जिसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन, एक डिवीजन को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? लीस्ट काउंट। सबसे छोटा वही कैलकुलेट कर पा रहा है, एक सर्कुलर स्केल का डिवीजन, और वो कितना है? 0.01 mm, है कि नहीं। ये वर्नियर स्केल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल का डिफरेंस को लीस्ट काउंट बोला है, ना 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 ना। इसमें सर्कुलर स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन है ना, रीडिंग है ना, वो ही सबसे छोटा मेजरमेंट दे पा रहा है। उसमें डिफरेंस को हम लोग सबसे छोटा मेजरमेंट, डिफरेंस से हम लोग को सबसे छोटा मेजरमेंट मिलता, मगर इसमें ये इतना छोटा छोटा रहता है सर्कुलर डिवीजन का, कि यही हमारा क्या बोलते हैं, इतना छोटा अमाउंट ऑफ, इतना हाई प्रिसीशन का मेजरमेंट दे पाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जितना सारा स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन हम लोग को मिलेगा, यानी उतना लीस्ट काउंट ऐड हुआ है या बढ़ गया है, मेजरमेंट बढ़ गया है उसका। यानी मैंने अगर मान के चलो 6 घुमाया, यानी 6 डिवीजन पीछे चला गया। किसका 6 डिवीजन? सर्कुलर स्केल का 6 डिवीजन। और सर्कुलर स्केल का अगर 6 डिवीजन मेरे को करना है, तो सिंपली क्या करूँगा, 6 × 0.01
इसको करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 पॉइंट, इसको प्लस कर देना है, मेन स्केल का जो भी रीडिंग आएगा। अब मान के चलो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चलो सेकेंड 2 mm आया, इसमें मैं 2 mm देखा और मेरे को देख रहा था कि इतना सा गैप आ रहा है। अब इतना गैप को हम लोग को निकालेंगे कैसे, क्योंकि mm के पास तो ताकत नहीं है कि 1 मिलीमीटर से छोटा मेजरमेंट निकालने के लिए। तो इतना गैप को निकालने के लिए सिंपली तुमको देखना पड़ेगा कि इस बीच से जाने वाला रेफरेंस लाइन कौन सा रीडिंग को कोइंसाइड कर रहा है, वो रीडिंग को नोट डाउन कर लो। लीस्ट काउंट अगर डिफरेंट है तो निकालो, और अगर ऑर्डिनरी है तो यही होने वाला है। अगर ऑर्डिनरी है तो, वरना तुमको पिच से लीस्ट काउंट निकाल लो एंड यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली द टोटल रीडिंग ऑफ द डायमीटर ऑफ द वायर, और जो भी तुम ऑब्जेक्ट रख रहे हो, द थिकनेस ऑफ द पेपर, एनीथिंग यू वांट। सो दैट इज द वे टू मेजर। तो इस थ्योरी को अगर तुम बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लोगे, इमेजिन कर लोगे, तो तुम हाथ में पकड़ोगे और सब तुम्हारे दिमाग में वो चलता रहेगा, एंड प्रैक्टिकली भी तुम्हारा हुबहू परफेक्ट एक्सपेरिमेंट होगा, अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर कोई एरर हो। अब कोई भाई साहब एरर रहा और तुम बस बिंदास तुमने उसको ऑब्जेक्ट को आराम से खोल के बीच में रखा और उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया और बस उसका रीडिंग ले लिया कि लीनियर स्केल पे, सर ने बोला पहले लीनियर स्केल पे देख लो, स्लीव आर्म के ऊपर जो लंबा वाला हिस्सा है ना, ये स्लीव आर्म का रीडिंग देख लो पहले, उसको तुमने लिख लिया, प्लस कर दिया। अब तुमने बस देखा कि कौन सा लाइन टच कर रहा है सर्कुलर स्केल का, उसका नंबर नोट कर लिया, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया, और तुम्हारा आंसर आ गया। मगर फिर भी टीचर बोला ना, गलत। क्यों? क्योंकि कभी कभी तुम्हारे स्क्रू गेज में जानबूझ के 0 एरर रहता है, दिया जाता है 0 एरर वाला स्क्रू गेज। तो देखते हैं कैसे हम लोग वो एरर फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली अगर एरर होता है तो 2 टाइप ऑफ एक्चुअली एरर रहता है, वन इज 0 एरर एंड द अदर इज बैकलैश एरर। These are the 2 types of error we experience while measuring any object with our screw gauge. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं बैकलैश एरर के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज है कि कभी कभी हम लोग का वायर एंड टियर आ जाता है स्क्रू में, क्योंकि स्क्रू को हम लोग अगर बहुत दिन तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें अच्छे तरीके से उसका एलॉय अगर कड़क नहीं है, तो वायर एंड टियर की वजह से उसका ग्रूव, जो स्क्रू का उसका जो रहता है ना खड्डा, वो खड्डे में कहीं ना कहीं कुछ वायर एंड टियर आ जाता है, एंड वाइल ओपनिंग अप और क्लोजिंग इट जर्क्स, इट गिव्स अ जर्क्स, कि मान के चलो कभी कभी हो जाता है ना कि वो अटक जाता है और तुमने खोला और फटक से थोड़ा सा पीछे आ गया, क्योंकि उसका ग्रूविंग कहीं ना कहीं से थोड़ा सा घिस गया है, छिल गया है। तो हो सकता है कि तुम थोड़ा घुमा रहे हो मगर वो ज़्यादा पीछे आ रहा है, या ज़्यादा घुमा रहे हो थोड़ा आगे पीछे, यानी जो ओरिएंटेशन रहता है वो ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है। होता है ना कुछ स्क्रू में तुम घुमाए जा रहे हो, वो आगे ही नहीं जा रहा है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट विच हैपन्स समटाइम्स, दैट इज नोन एज बैकलैश एरर, है ना। वो ओरिएंटेशन को सही कर लेंगे तो हो जाएगा। एंड द अदर इज 0 एरर। 0 एरर हम लोग ऑलरेडी वर्नियर कैलिपर्स जो देखे हैं उनके लिए ये चैप्टर और इजी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें लीस्ट काउंट और किस तरीके से मेजरमेंट का जो तरीका है ना ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन पूरा इसका अलग है। तो 0 एरर का कॉन्सेप्ट भी वही है कि अगर तुम मेजर करने जा रहे हो, एक बार तुमको मेजरमेंट जो स्क्रू गेज है, मेजरिंग स्क्रू गेज, उसको एक बार स्टड से, ये हमारा स्टड हो गया और ये हमारा हो गया जो स्पिंडल, जिस स्पिंडल को हम लोग लगा रहे हैं, ये हमारा स्पिंडल हो गया, है ना। अब वो ऐसे, वो यू के ऐसे शेप के ऐसे बीच में रहता है और ये जो पीछे रहता है, ठीक है, ये जो रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब हम लोग ने ऐसे जोड़ा तब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इसका रेफरेंस लाइन जो है, इसका जो सर्कुलर रिंग, यानी रेफरेंस लाइन और सर्कुलर रिंग के ऊपर 0 उस टाइम पे एक ही लाइन पे लाई करें, एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। जब तुम स्पिंडल को पूरी तरीके से स्टड के साथ ज्वाइन किए हो, यानी बीच में कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिफरेंस या डिस्टेंस नहीं है, तब अगर रेफरेंस लाइन और 0 एक ही साथ कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ नो एरर, क्योंकि जितना भी हम लोग कैलकुलेट किए थे, अगर वैसे हम लोग को मेजरमेंट निकालना है तो एरर नहीं होना चाहिए। मगर एरर अगर रहा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरर फर्स्ट। अगर तुमने देखा कि 0 कहीं ना कहीं इधर है,
या तो जीरो कहीं ना कहीं इसके ऊपर है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड। तो पहले तो बात करेंगे कि अगर इधर रहा तो क्या होगा। तो नीचे ऊपर से मैं तुमको नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल है इसको मेजर करना। इसको ऐसे पलट दो, घुमा दो, एंड लाइक यू कैन सी इन द वीडियो, आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम द वीडियो, कि अगर तुम रैचेट को ऊपर के साइड में कर दो और जो यू शेप यानी जहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट को स्टड के साथ पकड़ते हो, स्टड वाला हिस्सा नीचे कर देते हो, अपसाइड डाउन अगर कर देते हो, तो तुमको अपने सामने रख के स्क्रू गेज को, रेफरेंस लाइन को अपने परपेंडिकुलरली रख के देखना पड़ेगा, सीधा रख के, कि स्क्रू जो जीरो है वो तुम्हारे राइट साइड में आ रहा है कि लेफ्ट साइड में आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि राइट वाले पोर्शन का जीरो को हम लोग पॉजिटिव एरर बोलते, और कहीं ना कहीं वो माइनस हो जाता है तुम्हारा करेक्शन के टाइम। क्या होता है वो सब पहले फॉर्मूला भूल जाओ, पहले कॉन्सेप्ट समझो कि अगर राइट साइड में एरर है ना, राइट साइड में एरर है मतलब क्या है, हम लोग कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट को फिक्स करने का, मेजर करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे थिम्बल को, जिसकी वजह से स्पिंडल पीछे जाएगा, तभी बीच में तो ऑब्जेक्ट को रख पाएंगे। ओके, अब एक बात सोचो कि मैं जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो जीरो कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर तुम अपसाइड डाउन देखोगे तो तुम्हारे राइट के डायरेक्शन में जाएगा, जीरो तुम्हारे राइट के डायरेक्शन में जाएगा तभी आएगा। अब सोचो कि जब ऑब्जेक्ट नहीं है तब पहले से ही जीरो राइट के डायरेक्शन में जा चुका है, इसका मतलब क्या है, वो प्री मेजरमेंट ऑलरेडी उसके पास है, हम लोग ने मेजर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर गलती से वो कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट पहले से ही लेके बैठा है क्योंकि राइट की तरफ घुमा हुआ है। अब तुम थोड़ा सा उसको घुमा के जब बीच में फिक्स करोगे तो उसका एक्चुअल मेजरमेंट तो काउंट होगा ही, साथ साथ एक एक्स्ट्रा मेजरमेंट उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो वो अनवांटेड है, उसको हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। सो दैट इज़ वाई जब हमारे पॉजिटिव एरर आता है, पॉजिटिव एरर तभी होगा, सिंपल तरीके से याद रखो, जब तुम्हारे क्वेश्चन में या तुम्हारे प्रैक्टिकल में तुमको दिखेगा कि राइट साइड में अपसाइड डाउन करना है, अपसाइड डाउन यानी स्टड नीचे, रैचेट ऊपर, और राइट साइड में जब तुम्हारा जीरो दिखेगा देन दैट इज़ अ पॉजिटिव एरर। और एरर का हमेशा ना एक ही मतलब तुम फॉर्मूला याद रखो, एक ही फॉर्मूला, कि उसका जो तुमने जो मेजर किया, जो रीडिंग लिया, तुमने जो टोटल रीडिंग लिया या मेजरमेंट लिया है ना, मान के चलो मैं लिख रहा हूँ कि मेजर्ड वैल्यू, उस मेजर्ड वैल्यू से बस तुमको माइनस करना रहता है एरर को, दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला। हमेशा एरर को माइनस ही करना, बट ये डिपेंड करता है कि एरर जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर, यानी वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर में रखना ताकि तुम प्लस माइनस रख सकते हो, बट मेजर वैल्यू से हमेशा एरर को माइनस करना, देन यू विल बी नोइंग दी एक्चुअल रीडिंग या एक्चुअल मेजरमेंट या एक्चुअल वैल्यू। अब देखो ये अगर पॉजिटिव एरर हुआ, जैसे कि इस ड्राइंग, इस वीडियो में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 11 का गैप ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है, क्योंकि ये हमारा कौन से, ऐसे देखोगे तो नीचे है यानी हॉराइजॉन्टली, और वर्टिकली अपसाइड डाउन देख रहे हो तो राइट साइड में 11 घर कहीं ना कहीं पीछे है ना, राइट साइड में। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अच्छा 11 घर पीछे, इसका मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए कि हमारा जो एरर है वो +11 है और उससे पहले माइनस, और जो भी हमारा XYZ मान के चलो मेजर्ड वैल्यू होगा, जो भी तुम्हारा मेजरमेंट आएगा करने के बाद उसको प्लस माइनस हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग द एक्चुअल रीडिंग। ये बात होता है पॉजिटिव एरर, यानी जब राइट साइड में होगा। पहले तुमने एरर को निकाल लिया और तुमने वैल्यू तो जैसे नियम माफिक मेजर किया, तुमको पता चल गया कि ये गलत है, एक बार पहले स्टड जोड़ के तुमने देख लिया कि जीरो के साथ जीरो अलाइन नहीं है, जीरो के साथ जीरो अलाइन नहीं है, तो पहले कितना राइट साइड में अगर अपसाइड डाउन देख रहे हो और ऐसे देख रहे हो तो नीचे साइड में, मगर ये अपवर्ड डाउनवर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, वो रैचेट वाला हिस्सा हमेशा ट्रू। अब दायां तो किसी का अलग नहीं होता है ना, दायां तो दायां रहता है। ओके, तो राइट साइड में तुमने देख लिया और राइट साइड में देखने के बाद एरर को फाइंड कर लिया कि पॉजिटिव है, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया, यानी जो एक्स्ट्रा लेंथ था वो खत्म हो गया। अब इसका उल्टा हो जाए तो अगर अलाइनमेंट सही नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ डिफेक्ट निकला स्क्रू गेज के अंदर और लेफ्ट साइड में आ गया, तो सोचो लेफ्ट साइड में आने का मतलब क्या होता है। तुम कभी भी अगर घुमा रहे हो थिम्बल को तो कैसे रोटेट हो रहा है,
कि ऐसे राइट की तरफ से घूम के ऐसे आ रहा है ना, तभी तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या, ये ऐसा, ये दिस इज द डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ये। तो क्या होगा, जीरो राइट जाएगा फिर घूम के आएगा लेफ्ट के साइड में, ये होना चाहिए। मगर लेफ्ट साइड में है मतलब क्या है, सोचा कि वो पहले से कुछ वैल्यू घटा के दे रहा है, यानी जीरो तो अभी तो मेजरमेंट तो मैंने चालू ही नहीं किया और पहले से ही आगे है, यानी कुछ मेजरमेंट मेरा नेगेटिव में वो क्या बोलते हैं, कुछ वैल्यू मेरे जो मेजरमेंट है वो काट के खुद के पास रख दिया, कि बोलता है नहीं तुम मेजर करो मगर पहले मेरे पास कुछ वैल्यू गिरवी रख दो, तभी वो लेफ्ट साइड में है। क्योंकि जब हम लोग रोटेशन करेंगे ना, एक सर्टेन रोटेशन करेंगे, घुमा के आएंगे, तब जीरो रेफरेंस लाइन के लेफ्ट साइड में आ पाएगा। एक तुमने रोटेशन किया, पहले राइट में गया, फिर पीछे गया, फिर घूम के आके लेफ्ट साइड में आया, इसका मतलब क्या है, ये घूम के तो आया मगर शुरुआत में अगर इतना आ गया मतलब क्या है कि नेगेटिव, उतना वैल्यू वो कम करके रखा है। क्योंकि जीरो जब स्टार्ट होगा तो रेफरेंस लाइन से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद हर एक पॉइंट राइट के डायरेक्शन में जाएगा, मगर नहीं, राइट तो दूर की बात, रेफरेंस लाइन तो दूर की बात, जीरो कहीं ना कहीं आगे है। यानी जो भी तुम मेजर करोगे वो थोड़ा सा हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कम आने वाला है, हमेशा कम आने वाला है। क्योंकि जीरो तो जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, कहीं और ऊपर से चालू हो रहा है ना। तो अगर यही चीज़ हुआ लेफ्ट साइड में हुआ और लेफ्ट साइड में अगर होता है एरर, तो उस एरर को लेफ्ट साइड वाला अगर एरर होता है यानी दिस वन, इसको हम लोग नेगेटिव एरर बोलेंगे, विल बी सेइंग दैट नेगेटिव एरर। और नेगेटिव एरर हुआ तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे, ये फॉर्मूला तो मान के चलो इधर मेरा -11 ही आया, फॉर एग्जांपल -11 आया, उसके सामने माइनस साइन, और जो हम लोग ने मेजर्ड वैल्यू, हम लोग ने जो मेजर किया या जो टोटल रीडिंग हम लोग ने लिया करेंगे, तब जाके एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल रीडिंग आएगा, उसका असली वाला मेजरमेंट तभी आएगा कि तुमने जितना मेजर किया उसको माइनस करना है नेगेटिव से। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा तो +11 हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मैजिक हो गया, यानी मेरा वो मेजरमेंट काट के दे रहा था बट मैथमेटिक्स ने मेरे को जोड़ के दे दिया, बोला तू अगर गलत है तो मैथमेटिक्स जिंदा है उसको उतना मेजरमेंट लौटाने का, जितना तुम्हारा काट के मतलब कम होके रहेगा वो तुम नेगेटिव एरर को माइनस ही कर दो, मगर माइनस माइनस तो प्लस हो जा रहा। इसका मतलब क्या है, उतना मेजरमेंट तुम्हारा जो वो कम था वो बढ़ के आएगा, यानी अब बराबर रहेगा। मगर सबसे पहले मेजरमेंट करने से पहले ये चीज़ देख लेना है कि वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। लॉजिक भी मैंने शायद समझा पाया हूँ, अगर रिवाइंड करके देखना है तो देख लो, स्पीड में देख लो करके कि कैसे मैंने समझाया है, और वरना तो स्लो से भी देख सकते हो कि क्यों लेफ्ट साइड का एरर कोई नेगेटिव बोला है, राइट साइड का एरर कोई पॉजिटिव बोला है। और लेफ्ट साइड का मतलब कितना ये काउंटिंग है ना, बहुत आसान है कि मान के चलो तुम्हारा जीरो ऊपर के डायरेक्शन में ऊपर है ना, ऊपर है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा सर्कुलर रिंग है, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, और तुम देख पा रहे हो कि ये सर्कुलर रिंग पे तुमको 90 दिख रहा है, ठीक है ना, और इधर दिख रहा है 0, है ना, 91 92 ऐसे ऐसे करके काटा है, ठीक है ना, सबको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इधर 90 है, इसका मतलब क्या है 10, सिंपल बात है। ये मार्किंग को देखो, इसके बाद ये 0 आने वाला है, अब तुम थोड़ी ना बीच में काउंट करने जाओगे, इज़ वेरी सिंपल, है कि नहीं। तो तुमको डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाता है कि कितना एरर है। पहले तो एरर फाइंड आउट करना है कि भाई हाँ भाई कितना मार्किंग का फ़र्क है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव बायां दायां से डिसाइड कर लो, एरर मिल जाएगा। एंड नाउ यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर एनीथिंग विद द स्क्रू गेज, उसका एरर वगैरह। बस इसका जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं कल के लेक्चर के लिए रख रहा हूँ। सो इस चीज़ को पूरा समझ लो, विजुअलाइज कर लो, इसका फॉर्मूला को याद रखो, पिच, लिस्ट काउंट, एरर, किस तरीके से टोटल रीडिंग करते, बस इसके ऊपर जेई मेन, एडवांस, नीट, मतलब जो भी मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आई विल बी डूइंग इट फॉर टुमारो, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल चैप्टर सिर्फ न्यूमेरिकल से भरा हुआ रहेगा। एंड टिल देन keep studying and share this app so that the
the children who are really need of good education and affordable education, they can, and that's our motto actually, to educate the whole world without the burden of finance. Okay, till then keep studying. Live doubt जो भी तुम्हारा रहेगा will be available. जो भी डाउट आ रहा है you can ask us. जय हिंद.